नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस का वोकेबलरी में। जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे में हमने पढ़ा था एंटोनियम साइनोनियम्स। अगले दिन हमारी क्लास होती है इडियम फ्रेज, फिर एंटोसाइनो, फिर वन वर्ड, फिर एंटोसाइनो, फिर फ्रेजल वर्ब, एंटोसाइनो इडियम फ्रेज, एंटोसाइनो वन वर्ड, इस तरीके से होती है। ठीक है जी, ठीक है। तो आज हम इडियम फ्रेज करने वाले हैं। आज मैंने वर्ड्स लिए लगभग लगभग 70। वो मैंने इसलिए ज्यादा लिए, 60 के करीब हमारे वर्ड्स होंगे, इडियम फ्रेजेस होंगे, वो इसलिए लिए हैं। लगभग 30 से 40 आपको पुराने मिलेंगे और कुछ नए मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग आपको पीडीएफ में पढ़ा चुका हूं, तो ये रिपीटेड वर्ड होंगे बहुत सारे इसमें। उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, उस चीज को आप समझेंगे। ठीक है जी, लो जी, पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आपने 8 बजे से पहले वर्कशीट दे ही दी। मैं वर्कशीट में एक बात बताऊं आपको, आप शायद मेरी कंडीशन समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। वर्कशीट में उसमें आंसर की अभी भी बहुत गलत है। मैं ये बात आपको बोलता तो फिर आप बोलते सर आप बहाने बनाते हो, आप बहाने मारते हो। तो मैंने इसलिए आपको दे दी, कोई बात नहीं, ये वर्कशीट में बदलूंगा। उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत है, टाइपिस्ट ने गलत टाइप किए हैं। आंसर की उसको बना के दे दी, टाइपिस्ट महाराज की जय। उसने टाइपिंग में पूरी आंसर की गलत कर दी। अब आंसर की, मैं अब 7:30 बजे ऑफिस से आया, मैंने देखा उसने आंसर की गलत करी हुई है। आधे घंटे में पूरी आंसर की को मैं नहीं कर सकता, ठीक। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कोशिश की ठीक कराने की, चलो 8 बजे तक मैं कर पाऊँ। फिर मैंने देखा नहीं हो रही, फिर आप लोग बिलीव नहीं करते, तो मैंने इसलिए गलत आंसर की वाली ही वर्कशीट आपको दे दिया। तो इस वर्कशीट का प्रिंट आउट मत निकलवाना। कल मैं इसके आंसर सही करा के यही वर्कशीट सही आंसर के साथ दोबारा डाल दूंगा। तो लगभग इसमें ना 150 के बाद से आंसर्स आपको गलत मिलने लगेंगे। तो वो मैं अभी, आप इसका प्रिंट आउट मत निकलवाना। अभी इसका प्रिंट आउट आपको नहीं निकलवाना, अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही देख लेना। प्रिंट आउट इस वाली वर्कशीट का मत निकलवाना। प्रिंट आउट में आपको वर्कशीट जिसका निकलवाना है आपको, मैं कल दूंगा वो आपको। ठीक है। तो आप लोग बिलीव नहीं करते, आपको लगता है ना ये मास्टर बहाने मार रहा है, इसे बहाने मारने से मतलब है ये बहाने बनाता रहता है, इसलिए फिर मैंने दे दी। ठीक है जी, हाँ। ठीक है जी। सी आई टू आई का मतलब है किसी के साथ फुल एग्रीमेंट में होना। अब हम स्पीड पकड़ रहे हैं। सी आई टू आई का मतलब अपने साथ, मतलब किसी चीज में फुल एग्रीमेंट में होना। ठीक है। सी आई टू आई का मतलब है फुल एग्रीमेंट में होना। याद कैसे करेंगे? आपने वो गाना सुना, रैप सुनिए, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, वाइट किन्ने लाया हूँ करके जो गा। तो बोलते मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है, आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, पुरानी मूवीज में बोला जाता है तुम मुझसे प्यार मेरी आंखों में डाल के बोलो। जैसे हीरो बोलेगा, हीरोइन बोलेगी आई हेट यू, आई हेट यू। तो हीरो या हीरोइन बोलेगी मेरी आंखों में डाल के बोलो आई हेट यू, मतलब पूरी सहमति से बोलो आई हेट यू। वो वाला प्रपोज आपको याद है? तुम मुझसे कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं करते मैं प्यार, चांटा मारेगा। उधर से फिर मैं नहीं करते, चांटा मारेगा। मतलब ऐसा प्रपोजल आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो ये वही बात है, सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें डालना, इसका मतलब उससे सहमत होना है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप सहमत हो रहे हो, आप एग्री कर रहे हो, वो वाला सीन है। सिट ऑन द फेंस का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी भी पक्ष का पक्ष ना लेना। किसी भी पक्ष मतलब किसी भी टीम का पक्ष ना लेना। 2 टीम है, 3 टीम, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। जी, जी, हाँ, ठीक है। मैं टाइपिस्ट, मैंने बदल दिया आज। तो किसी भी टीम का पक्ष ना लेना, किसी भी टीम का पक्ष मान ना लेना। ठीक है जी, किसी भी टीम का पक्ष ना लेना हो जाएगा सिट ऑन द फेंस। देखो आप बैठे हुए हो किस में, जो फेंस में बैठे हुए हैं। ऐसे देख लो, फेंस होता है मेरे भाई अखाड़े में जो बाहर बैठने की जगह होती है, स्टेडियम में जो बाहर बैठने की जगह होती है, उसे बोलते हैं। तो मेरे भाई आप ना बाहर बैठे हो, आप किसी भी साइड को नहीं का साइड का पक्ष नहीं ले रहे हो। सॉफ्ट ऑप्शन होता है इजी ऑप्शन।
इजी एग्रीएबल ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है ना। ये आप बोलोगे जी स्लाइड कर करके क्या है, एक बार ना ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया था एसएससी ने, एक बार ये वाला आंसर एसएससी ने दिया था, एक बार ये वाला। तो इसी एक ईडियम फ्रेज को तीन तरीके से एसएससी ने पूछा है, तीन तरीके से एसएससी ने पूछा है, इसलिए ये तीन ऑब्लिक करके आपको मिल रहा है। जैसे ये दो तरीके से पूछा है ना, सॉफ्ट ऑप्शन हो जाएगा, इजी ऑप्शन है मेरे भाई। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, जो केक होते हैं मेरे भाई वो कैसे बिकते हैं, केक कैसे बिकते हैं भाई, केक बिकते हैं ठंडा करके जी। ठीक है मेरे भाई, केक जो बिकता है ठंडा होकर बिकता है भाई, केक को तो फ्रिज में रखा जाता है। अब केक की बिक्री इतनी ज्यादा है, ग्राहक उसे ठंडा नहीं होने दे रहे, ग्राहक उसे ठंडा नहीं होने दे रहे हैं, ग्राहक गर्म केक को ही ले जा रहे हैं, गर्म केक को ही ग्राहक उठा के ले जा रहे हैं। तो मेरे भाई सेलिंग लाइक हॉट केक का मतलब है किसी चीज की बहुत ज्यादा बिक्री होना, किसी चीज की बहुत ज्यादा बिक्री होना। टू हैव अ वेरी गुड सेल, टू सेल क्विकली, किसी चीज की सेल ज्यादा है या कोई चीज जल्दी बिक रही है। केक को लोग ठंडा नहीं होने दे रहे, केक फ्रिज में रखा जाता है, ठंडा किया जाता है ना, ठंडा रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं, लोग गरम गरम केक लेके जा रहे हैं, इसका मतलब केक की बिक्री अच्छी हो रही है। सेक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, भूल जाना, फॉरगेट टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को भूल जा रहे हो, कोई बुरी याद को भूल जा रहे हो, बुरे पर्सन को भूल जा रहे हो, किसी दुख को भूल जाना, किसी चीज से छुटकारा पाना, सेक ऑफ। जैसे कि जब कोई गलती हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा फील्डर से कैच छूटता है तो वो ये करता है ऐसे, बैट्समैन डक पे आउट हो जाए, हम यॉर्कर बोर्ड पे क्लीन बोल्ड हुए तो कंधे पे आते हुए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं यार मैं भूल जाऊं इसे, सेक मतलब हिलाना होता है ऐसे। तो सेक ऑफ भाई, आप जब ऐसे गर्दन हिलाते हो ना, ऐसे गर्दन हिलाते हो तो आप किसी चीज को भूलने की कोशिश ही तो करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। हाँ, हम भी किसी को सेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सही पकड़े हो आप मयंक कुमार जी, आप सही पकड़े हो, हम भी किसी को सेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखना कभी भी कैच छूट जाए तो बॉलर करेगा, एंड टाइम पे बल्लेबाज आउट हो जाए बल्लेबाज करेगा, है ना, फुल टॉस बॉलर से फिक्स जाए बॉलर करेगा। तो सेक ऑफ मतलब किसी चीज को आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो। याद हो जाएगा, फिर से बता देता हूं दोबारा से, सी आई टू आई, मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं मतलब सहमत होके बोला करो, मेरे से सहमत किया करो। सिट इन द फेंस, आप फेंस में बैठे हो, किसी भी साइड का पक्ष नहीं ले रहे हो, है ना, नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो आप, है ना, हाल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन, रिमेनिंग अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। लड़ाई हो रही है वाइफ की और माता की, मम्मी की, तो आप ना किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, आप समझदार हो ज्यादा। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद आपका मैंने सेलिंग लाइक हॉट केक, लोग केक को ठंडा नहीं होना देना चाह रहे, गर्म ले जा रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी की कोई चीज बिक रही है। सेक ऑफ मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे करते हो यार, नहीं यार कोई चीज भुलाना चाहते हो, भूल जा रहे हो। ठीक है जी, ये होगा सही। आगे, स्पिन वंस व्हील, स्पिन वंस व्हील का मतलब होता है मेरे भाई बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। स्पिन वंस व्हील को आप ऐसे देख सकते हो, हमारे दोस्त ने हमें आइडिया बताया था, उसके पापा उसको बाइक दे रहे हैं, मार्केट जाना है, मार्केट है घर से 1.5 किलोमीटर दूर, तो उसके पापा ने मीटर चेक करते थे वो, कि भाई जैसे कि मीटर में बाइक चल गई है 20,438, तो बोलते हैं 1.5 किलोमीटर जाने का 1.5 किलोमीटर आने का 3 किलोमीटर हो तो 441 होना चाहिए, 20,441। जब तू वापस आएगा 1 किलोमीटर की तेरे को छोड़ दी, 20,442 चलनी चाहिए बाइक। लेकिन अब वो तो भाई खिलाड़ी आदमी है, वो इधर उधर निकल गया, इधर उधर निकल गया, उसने बाइक चला दी 20,445। अब पापा की मार से बचने के लिए उसने हमें आइडिया बताया कि वो बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करके पहिया उल्टा घुमाता है, पहिया उल्टा घुमाने से मीटर उल्टा चलता कही है भैया, हमें ऐसा पता चला था तब, पहिया उल्टा घुमाने से उल्टा चलने लगा है, ठीक है,
उल्टा मीटर चलता है। तो मेरे भाई स्पिन वंस व्हील, आप अपना कोई पहिया घुमा रहे हो, बेचारा थोड़े से लाभ के लिए ना 3 किलोमीटर का पहिया उल्टा घुमाना पड़ रहा है उसे। कितना लाभ है, बस पापा को पता ना चले, पापा को पता ना चले 45 से उसे 442 लानी है, तो स्पिन वंस व्हील अपनी बाइक का व्हील वापस घुमा रहा है, याद रह जाएगा। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में आग की तरह फैलना, आपको भी पता होगा, जंगल में आग की तरह कोई चीज बहुत तेज फैलती है, ठीक है। तो मेरे भाई स्प्रेड रैपिडली हो जाएगा। स्पिल द बीन्स, मैंने आपको बताया था, अनजाने में भेद खोल देना, स्पिल द बीन्स, है ना। आप बीन्स को आपने स्पिल कर दिया है, बिगाड़ दिया है, बिखेर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है जी। बताओ। हाँ बिल्कुल, मैंने ना रिलेट करके चीजें पढ़ी थी, तो वो चीजें आएंगे सामने। स्पिल द बीन्स का मतलब ऐसे हो जाता है, आज आजकल ना हम जैसे जिम विम जाने लगे, बॉडी वॉडी बन जाए, लोग पूछे कैसे, क्या कर रहे हो भाई, कैसे बॉडी वॉडी बना रहे हो, तो अचानक एक दिन से कोई हमारी डाइट देख ले, गलती में उसमें उसमें बीन्स दिख जाएं, तो हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा, अनजाने में भेद खुलना। और एक वो भी होगा, अपने कैट वाला करके है, बिल्ली, है ना, कैट आउट ऑफ द बैग करके कुछ ऐसा है, मैं वो भूल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब है, सो वाइल्ड ओट्स मतलब अय्यासी करना, अय्यासी करना, व्यभिचार में, गलत कामों में इन्वॉल्व होना, सो वाइल्ड ओट्स। इसको भाई तुम अपने तरीके से याद कर लेना, हमने तो कर लिया था। स्पिन एंड स्पैम का मतलब हो जाता है साफ सुथरा। भाई देखो, आप ऐसे देखो, स्पेन जो कंट्री है ना, स्पेन स्पेन बहुत साफ सुथरी कंट्री है, स्पेन जो है ना बहुत साफ सुथरी कंट्री है। तो स्पिक एंड स्पेम ऐसे देख लो भाई, जो पिक है ना, स्पेन की पिक बहुत साफ सुथरी आती है। स्पिक ऐसे देख सकते हो, पिक, फोटोज जो है ना स्पेन के फोटोज बहुत साफ सुथरे आते हैं। स्पिन वंस व्हील, व्हील उल्टा घुमा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो छोटे से लाभ के लिए। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, आग की तरह फैलना, बहुत तेजी से कोई चीज फैलना। स्पिल द बीन्स, हाँ जी, कैट आउट ऑफ द बैग, हाँ। तो स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स बिखर गए गलती से आपसे, लोगों को आपका सीक्रेट पता चल गया, आप बीन्स खाते हो। सो वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स तरीके से आप मतलब अय्यासी कर रहे हो, वो वाला सीन है ना। फूलिश थिंग स्पेशली हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्पिक एंड स्पैम हो जाएगा भाई, स्पेन में जो पिक होती है ना, वो बॉडी साफ सुथरी आती है, क्लीन एंड टेडी हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ, स्टिक टू वंस गन, स्टिक टू वंस गन, अपनी बात पे अड़िग रहना, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, ऐसा कोई अड़िग है मेरे भाई। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को कोई बंदा मेंटेन किए हुए है, अपने ओपिनियन को मेंटेन किए हुए है, बिल्कुल कर सकते हो, आराम से सीडीएस कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। स्टेर द हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट होता है मेरे भाई, वो सुना है किसी ने, भौरा, भौरानी, काला सा ततैया, काला ततैया होता है, ततैये का बड़ा वर्जन, ततैये के साथ दादाजी होते हैं। आपने स्टिर करना होता है मेरे भाई, किसी चीज को ऐसे हिलाना, जैसे देखो मैं पानी को ना, बोतल को, ये स्टेबल है, मैं इसे ऐसे स्टिर कर रहा हूं, ये स्टिर करना हो बोला जाता है, ऐसे उसे ना क्या करना, अनरेस्ट में पहुंचाना। तो आपने किसी घोंसले को, जो ततैये के घोंसले ना, आप उन्हें ऐसे हिला रहे हो, क्या करोगे, अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, अपने लिए मुसीबत खुद बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, बस मुझे ये बता दो। यही इसका मीनिंग होता है मेरे भाई। कॉज एंगर इन मैनी पीपल, प्रोवोक ट्रबल, ट्रबल को प्रोवोक करना, उकसाना, मुसीबतों को उकसाना, बहुत सारे लोगों को उकसाना, उकसाना। अब कह रहे हो बहुत तेज पढ़ा रहे हो, अब कह रहे हो बहुत तेज पढ़ा रहे हो, मैं माफी दे दो भाई, आज मैं आपका टेस्ट योर सेल्फ भी नहीं लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है तो रिवाइज कराऊंगा, हाँ, ठीक है जी, हाँ। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल का होता है मेरे भाई, अ मिसफिट इन अ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में मिसफिट हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस बार ना सटीक बैठा था, इस बार ये सटीक बैठा था। भाई हम अपने यार दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, रियल स्टोरी है, यार दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, हम ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, हमारा दोस्त इधर बैठा है, वो पीने खाने के शौकीन है, तो वो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो कांच का गिलास लेके आए, गिलास की पहनती है चौंखुटी, चौंखुटी समझते हो, ऐसे गिलास की पहनती नीचे से ऐसे है, चौंखुटी बोलते हैं हमारे इधर। और जो गाड़ी में होता है ना गिलास, पानी की बोतल रखने के लिए, वो गोल होता है, गोल,
वो गोल होता है नहीं होता है, वो गोल होता है। तो हमारा दोस्त ऐसे पैक पी के, और उस जो पानी की बोतल जो ड्राइवर के बराबर में वहां जगह नहीं होती बोतल या गिलास रखने के लिए, वो उसमें रख रहा है, वो उसमें आ ही नहीं रही। हट यार, कह रहा है या तो गिलास गलत ले आया या तेरी गाड़ी में ये गलत जगह है। मैंने बोला गाड़ी में गलत जगह नहीं है, तो गिलास गलत लेके आया है। तो वही इसका मीनिंग है। स्क्वायर पैग है, जो आपका पैग है ना गिलास, वो तो स्क्वायर है, चौखुटा है, वो तो पैग स्क्वायर है और होल राउंड है, तो तुम भाई उसे कैसे फिट कर दोगे? भाई आपका जो ग्लास का पैग है वो कुछ ऐसे स्क्वायर है, होता है ना नीचे से चंकुटे टाइप के, और उसको आपने रखना था किसमें? राउंड होल में। गाड़ी में ग्लास रखने की जगह थी गोल, तो फिट ही नहीं हो रहा, मिसफिट चीज है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाता हूं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब हो जाएगा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से समझना। जी हाँ भाई, हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो हुई, मैंने इसको रिलेट कर दिया, अंतर है मैं घटनाओं को रिलेट करता हूं बस, घटनाओं को रिलेट करता हूं मैं बस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ड्रिंक करने वालों के साथ कार में नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। पता है क्या कंडीशन थी? मैं नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मैं कोई चीज नहीं कर सकता, लेकिन कई बार करनी पड़ती है ना। स्क्वायर पैग वाला हो गया। स्टैंड बाई होता है मेरे भाई किसी का समर्थन करना, स्टैंड बाई समर्थन करना। जी ठीक है, स्टैंड बाई ये वाला रह गया। स्टैंड बाई होता है किसी का समर्थन करना, आप किसी के साथ खड़े हो, स्टैंड बाई किसी के साथ खड़े हो। और मेरे भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब है किसी विश्वसनीय सूत्रों से। आप ऐसे देख सकते हो, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था ना। हाँ जी, ठीक है। अरे फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है मौत का, फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ है किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आपने कोई बात सुनी है। तो जैसे कि चेतक की कहानी आपने खुद, जो महाराणा प्रताप की कहानी चेतक के मुंह से सुनी हो, महाराणा प्रताप की कहानी चेतक से सुनी हो, ऐसे बोल सकते हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स हो जाता है मेरे भाई अपनी पुरानी उपलब्धियों पर क्या करना? डिपेंड होना, अपनी पुरानी उपलब्धियों पर डिपेंड होना उसे बोला जाता है। ठीक है, अपनी पुरानी उपलब्धियों पर, अपनी पुरानी उपलब्धियों पर डिपेंड होना। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, लॉरल्स हो जाता है आपकी पुरानी उपलब्धियां, है ना, अपनी पुरानी उपलब्धियां। टू बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स और रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। मतलब आप पुरानी बातों पर मतलब अब नया कुछ नहीं करना चाह रहे, पुरानी चीजों को ही करना चाह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं। रूल द रोस्ट का मतलब होता है हावी होना, आपके ना सर्वे सर्वा आप करता धरता हो कहीं। रूल द रोस्ट, भाई देखो जिसकी चलती है ना वो रोस्ट भी करता है, जो रोस्ट भी करता है। रूल द रोस्ट, भाई ऐसे ही करो, तुम्हारे रूल है, तुम ही किसी को रोस्ट कर रहे हो, घर में तुम्हारी चल रही है। जैसे कि मैं बता दूं, घर में नई बहू का एक साल के अंदर कंट्रोल ले लेना रूल द रोस्ट है। लेकिन अगर एक साल के अंदर तुम कंट्रोल ले नहीं पाती हो, या तो तुम बहुत अच्छी हो, या तुम्हें आगे तुमसे भी बड़े तुम्हारी वो मिल गए हैं, क्या मिल गए? गुरु मिल गए हैं। शादी के अंदर एक साल में जिस घर में कोई लड़की जाती है, या तो वो एक साल के अंदर रूल द रोस्ट कर लेगी, अपना रूल ले आएगी उस घर में। अगर नहीं ले पाती है, या तो तुम अच्छी हो, या फिर तुम्हें तुम्हारी भी गुरु मिली है, तुम्हारी सासू नंद जो है, जो भी है। ठीक है, तो रूल द रोस्ट वहां से कर सकते हो, टू डोमेन हो जाएगा। भाई रूल तुम्हारे हैं, तुम्हारे रूल है, तुम जिसको चाहो उसको रोस्ट कर सकते हो। रोस्ट मतलब मजाक उड़ाने, ROAST वाली स्पेलिंग होती है उसकी। ठीक है जी, वो वाला हो जाएगा। स्ट्रेन एवरी नर्व होता है खून पसीना एक करना। स्ट्रेन मतलब तनाव डालना, एवरी नर्व मतलब हर एक नस पे, हर एक नस पे तनाव डाल रहे हो। ठीक है जी याद कैसे करें? आपने बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, ऐसा करते हैं वो। जब बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, ए मैं इधर होके दिखाता हूं, आप समझ जाओगे, वरना तुम मेरा मजाक बनाओगे फिर। ए ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ओ एक एक नस दिखाते हैं, यहां से एक, समझ जाओ मेरी फीलिंग।
एक एक नस को वो यहां से दिखाते हैं। स्ट्रेन मतलब तनाव डालना, एवरी नर्व, हर एक नस पे वो तनाव डाल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी कटिंग दिखाने के लिए, साइज दिखाने के लिए, वो अपनी हर एक नस पे बहुत ज्यादा तनाव डालते हैं मेरे भाई। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन, तनाव डालना, एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, अपने अटमोस्ट एफर्ट लगाना या बहुत ज्यादा प्रयास डालना। आपको क्या लगता है संजू जी, आपको क्या लगता है हमारे बिहेवियर से, आपको क्या लगता है हम आपको इतने सीधे लग रहे हैं क्या? और जो हमारी भी माँ है, हमारी मम्मी, हम इतने सीधे लग रहे हैं कि आपको? वो तो हमारी भी माँ है, ठीक है। रब समवन द रॉन्ग वे, किसी को गलत वे में रब करना, इसका मतलब किसी को इरिटेट करना। मैंने देखा है तुम मेरा मजाक बनाने लगते हो, इसलिए हम आपको साइड में करना पड़ेगा जी, ठीक है। रब संबंधा रॉन्ग वे। अब देखो, किसी को ना आप ऐसे, आपने ये खेल किया है, किसी को गर्मी में ऐसे बहुत देर रब करते रहो, एकदम से उसको बहुत बुरी खालू पड़ जाती है, खालू पड़ जाती है। रब संबंध रॉन्ग वे, शर्ट उतार के दिखाओ, किसी दिन शर्ट उतार के रील्स बनाएंगे हम, है ना। इरिटेट समवन, अनॉय समवन, ये क्या लिख दिया, हाँ लर्ड हो जाता है मेरे भाई, किसी को इरिटेट करना। आप किसी को ना गलत तरीके से रब कर रहे हो, घिस रहे हो किसी को गलत तरीके से, किसी को गलत तरीके से रब कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब किसी को आप इरिटेट कर रहे हो, किसी को इरिटेट कर रहे हो, ठीक है जी। सीआरएफ मेरे भाई यार, छोड़ो, कमेंट पढ़ने से क्या होता है, क्या होता है? मैंने बोला ना, आप इतनी मेहनत करो कि टीचर बोले, आज आप मेरे से बोलो सर एक बार मेरा कमेंट पढ़ दो, आप मेहनत करो, सिलेक्शन लेके आओ, रैंक लो, तो जब आप अंकित सर के सामने इंटरव्यू दो तो टीचर ये दुआ करे, जैसे आप दुआ कर रहे हो सर मेरा कमेंट पढ़ दो। ऐसे टीचर्स काश ये मेरे बारे में बोल दे कि विपिन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बाकी टीचर्स, नवीन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, राहुल तेवतिया सर ने, राहुल शर्मा सर ने, या काज सॉरी भावना मैडम ने, ऐसे टीचर्स अपने आप में बोले कि काश ये मेरा नाम ले दे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो काम ऐसे करो मेरे भाई, ऐसे काम करो कि टीचर खुद आपको मौका मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मौका सारा बदला लेने का, जो हम आपके नाम नहीं ले रहे ना, सबका बदला लेना आप, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेना ना तुम। तो ऐसे ही तुम उस टाइम हम ये बोलें काश ये मेरा नाम ले दे, तो भाई ये वाला काम कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। स्ट्राइक वाइल द आरएनए साउंड में, ये में हॉट मैंने करा रखा है, गर्म लोहे पे चोट मारना, सही समय पे कोई एक्शन लेना, ये करा रखा है। पार्ट एंड पार्शल का मतलब हो जाता है कोई चीज अनिवार्य अंग है, कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ सिलेक्शन लेकर स्टूडियो पे आना, फिर भी तुम हमारा नाम नहीं लोगे, ये सेलेक्ट, ये नाम लेना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना, तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तुम मत लेना नाम, तकना भी मत हमारी तरफ, देखना भी मत, बस सिलेक्शन ले लो। पढ़ रहे हो, बस तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए भाई, तुम्हारी फैमिली का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। पार्ट एंड पार्शियल का मतलब है इसेंशियल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसेंशियल एलिमेंट या इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज। भाई पार्ट या पार्सल, भाई आपके लिए कोई पार्सल आया है, पार्सल का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता है। पार्सल का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता है जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पैसे भी देंगे, हमारा चैनल पे बोल दो हम यहां से पढ़े हैं, है ना, पैसे भी देंगे। तो ऐसे भाई आपके हाथ में है वक्त बदलना अपना, बदल को अपने, अपना वक्त बदल के दिखाओ, अपना वक्त बदलो, आपके हाथ में आपका बदल। बहुत बढ़िया संजू जी, थैंक यू। पार्ट एंड पार्शियल, भाई आपका कोई पार्ट है पार्शियल में, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है? नहीं है जी, जी ठीक है, ले लिया करेंगे। आशीष कुमार जी, ठीक है मेरे भाई, ओके। पास द बक का मतलब होता है पल्ला झाड़ना, अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर डालना, पल्ला झाड़ना मेरे भाई। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, तुमने कोई गलत किया है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दूसरे के ऊपर झाड़ रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो दूसरे के ऊपर। पास द बक, आप ऐसे देख लो, बक जैसे किसी ने आपको बका, आपने किसी और को बक दिया, ऐसे देख लो। वैसे ये होता है भाई, अपनी गलतियां वो नहीं चलता,
कि आपने देखा हो कुछ ऐसे, मेरे को रील्स याद नहीं आ रही, वो उसको पकड़ाता है, वो दूसरे को, वो तीसरे को, चौथे को, ऐसे करते रहते हैं, कोई पकड़ता नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जी प्रमोद जी, हेट यू टू पास द बक। आप भी, किसी ने आपको बका, जैसे कि हम देखें, बॉस आपको बकता है, आप अपने असिस्टेंट को बकते हैं। ठीक है, आपका असिस्टेंट जाके आपकी आपकी सास सास ने बहू को बका, बहू ने अपने हस्बैंड को बका, हस्बैंड ने बच्चों को बका, बच्चे ने अपने छोटे भाई बहन को बका, उसने फिर सबको, ऐसे चलता रहता है एक दूसरे को, ऐसा देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। स्केप गॉट, हम आपके सपनों का सौदा नहीं कर सकते। हमको आपके सपनों का सौदा नहीं करना, ये जॉब आपका सपना है। हम किसी के सपने नहीं खरीदना चाहते कि भाई हम पैसा दे के आपका सपना खरीदे, नहीं। स्केप गॉट का मतलब हो जाएगा मेरे भाई जी। जी ठीक है, स्केप गॉट का मतलब हो जाएगा पनिश फॉर अदर्स मिसडीड्स। भाई देखो, बकरी तो भाग गई, स्केप होता है बच निकलना, स्केप एक वर्ड है। स्केप का मतलब होता है बच के भागना, और गोट मतलब बकरी है, बकरियां तो बच के भाग गई, सजा मिल गई बकरों को। बकरियां समझ के भाग गई हैं, बच के सजा मिल गई है बकरों को। हाँ जी, बकरे को सजा मिल गई है। बिल्कुल। आप लोगों का प्यार है मेरे भाई। जी। नींद में भी आपके क्लास करते हैं, थैंक यू जी। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब है उत्साह खत्म हो जाना। देखो, स्टीम्स होती है भापे, स्टीम इंजन होता है ना, स्टीम इंजन, भाप का इंजन। रन आउट होता है मेरे भाई कम पड़ना, रन आउट कम पड़ना। जब बैट्समैन रन आउट होता है, इसका मतलब उसने क्रीज को पूरा नहीं किया, शॉर्ट रह गया। रन आउट का मतलब है शॉर्ट, शॉर्ट। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब शॉर्ट ऑफ स्टीम। आप चाय पी रहे हो ठंड में, और चाय में भापे जब तक उठ रही है, कॉफी में भाप उठ रही है ना, तो आपको लग रहा है कॉफी बहुत अच्छी है, हम आपके लिए ब्लैक कॉफी बनाते हैं, हम आपके लिए ब्लैक कॉफी बनाते हैं मेरे भाई, हम आपके लिए ब्लैक कॉफी बनाते हैं। ब्लैक कॉफी में हम आपको कैसा दिल, इसमें वो वाला ही बनाते हैं, ये वाला, ये आपके लिए। अब इसमें जब तक इसमें से भाप उठ रही है, तब तक लगता है, तब तक लगता है भाप ही नहीं दिख रही इस पे, तो काली भाप उठानी पड़ेगी हमको। जब तक इसमें भाप उठ रही है, तब तक लग रहा है कि हाँ दम है बात में, गर्म है कॉफी, मतलब जो उत्साह आता था पीने के लिए। लेकिन जैसे ही इसमें भाप खत्म हो जाएंगी, भाप बंद हो जाएंगी, कॉफी पीने का मन करेगा, नहीं करेगा कॉफी पीने का मन। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब हो जाएगा टू लूज इंपॉर्टेंट, टू लूज इम्पेटस और इंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी चीज में आपने जोश खत्म कर दिया, इम्पेटस हो जाता है मेरे भाई किसी चीज को काम करने के लिए, आपका तत्परता, जोश, जुनून है। ठीक है, इंथुजियाज्म हो जाता है मेरे भाई उत्साह, इंथुजियाज्म हो जाता है उत्साह। ठीक है जी, ये उत्साह हो जाता है। ये कफ है या बाल्टी, अरे भैया बाल्टी में कस से लगा साइड में पकड़ने का। जी जी, मिश्रा जी हमको वेट रहेगा। नहीं जी, रवीना जी ऐसे नहीं, ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं। बस पार्ट एंड पार्सल कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारा हर पार्ट, हमारा हर पार्सल हमारे लिए अनिवार्य है। पास द बक, आप बक, किसी किसी ने किसी को बका, किसी ने किसी को बका, तो ऐसे करके चीजें ना एक दूसरे पे जा रही हैं। ठीक है जी, स्केप गॉट हो जाएगा भाई, बकरी बक के भाग गई, बच के सजा बकरों को मिल गई। जो देखो खेत को खाया था बकरी ने, सजा मिल गई बकरे को, है ना, तो किसी की गलतियों की सजा किसी और को मिलना है। रन आउट ऑफ स्टीम हो जाएगा भाई, स्टीम खत्म होना, उत्साह जोश खत्म होना। और सॉ थ्रो का मतलब होगा पता चलना, सी थ्रो पता चलना, सी थ्रो किसी चीज से देखना। जैसे कि मैं ऐसे पानी से देखने लगूं, मुझे इस पे कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसे सी थ्रो करके देखूं। पता है आपको पानी और कौन से लेंस का काम करता है, चीजें मोटी मोटी दिख रही है, तो किसी चीज का पता करना, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। साथ रो, सी थ्रो या साथ रो मतलब डिटेक्ट करना किसी चीज को। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, पोक वंस नोज का मतलब होता है किसी की टांग अड़ाना, है ना, नाक अड़ाना।
ये इसको टांग अड़ाने की आदत है, पोक वंस नोज, कि कहीं ना आप अपनी नाक घुसा दे रहे हो, पोक वंस नोज। पोक वंस नोज का मतलब हो जाएगा भाई किसी को डिस्टर्ब करना, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, इंटरफेयर द मेडल और मेडल, किसी दूसरे के किस में, किसी दूसरे के अफेयर्स में आप जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हो, जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हो, ये वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई। पुला फास्ट वन, पुला फास्ट वन का मतलब है चालाकी करना। कोई स्पिनर है और एकदम से तेज बॉल फेंक दे, तो चालाकी तो दिखाई मेरे भाई उसने, चालाकी दिखाई है नहीं दिखाई, चालाकी दिखाई है नहीं दिखाई है। बस करो मिश्रा जी, बस करो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कुणाल पांड्या है, हार्दिक पांड्या का भाई, उसने स्पिन बॉल फेंकी और बॉल बाउंसर थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में स्पिन बॉल उसने फेंकी, जब मार पड़ रही थी तो उसने बाउंसर बॉल मार दी, स्पिनर ने इतनी तेज बॉल फेंकी बाउंसर हो गई। तो मेरे भाई पुल आ फास्ट वन, कोई स्पिनर है फास्ट बॉल फेंक दे तो चालाकी करना होगा, यही तो होगा। ठीक है, यही होगा। प्ले अ ट्रिक, ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, चालाकी दिखाना। प्ले डक एंड ड्रैक्स, मेरे भाई बत्तख बत्तख खेल रहे हो, अवश्य से अधिक खर्च करो, आपको बत्तख खेलनी है, आप खेलने के लिए बत्तख खरीद लाए, बत्तख खरीद लाए, या बच्चों को बत्तख खिलाने के लिए आप घर में बत्तख ही खरीद लाए, घर में बत्तख ही खरीद लाए। जैसे कि कोई रील्स बनती है तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोग रील्स बनाते हैं प्रूफ करने के लिए सही है गलत है, तो मैं तो बोलता हूं इनके घर में कितनी कितनी चीजें रिलेवेंट होंगी जिनका इनसे मतलब नहीं है, ये फिर करके दिखाते हैं ये सही है वर्क करती है, ये रॉन्ग है ये वर्क नहीं करती है। तो ऐसे ही मेरे भाई प्ले ड्रक एंड ड्रैक्स, जो ड्रैक्स, डक्स एंड ड्रैक्स, बत्तख बत्तखा, एक है बत्तख, एक मादा बत्तख, एक नर बत्तख है। तो आप ना बचपन में हम खेलते थे ना, बचपन में हम शादी, गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे, छोटी सी कढ़ाई में हलवा बनाते थे, घर में गर्मियों की छुट्टी में 10 20 30 रुपए लेके परचूने की दुकान खोलते थे, जिसमें टॉफियाँ नमकीन कचरी ऐसी चीजें रखा करते थे, और फिर दूल्हा गुड्डे गुड़िया की शादी भी करवाते थे, फिर रियल में छोटे बच्चे बच्चियों को शादी करवा देते थे उनकी। तो यही इसका मीनिंग है, प्ले ड्रक एंड ड्रैक्स, मेरे भाई बत्तख बत्तखा का खेल खेल रहे हो। आपने गुड्डा वाला बत्तख ला के दिया, जैसे अर्जुन को हम आज गुड्डा ला के दे बत्तख वाला, अर्जुन बोले पापची पापाची और मेरे को बत्तख चाहिए बत्तख, मैं उसको ओरिजिनल बत्तख ले जाके दे दूं, हम ओरिजिनल बत्तख ले जाके, तो ये तो पैसा बर्बाद करना हुआ, वो वाली बात है मेरे भाई। प्ले पे लिप सर्विस, मेरे भाई जो झूठा प्रेम करता है ना, ये आई लव यू वाले सारे लिप सर्विस वाले हैं। पे लिप सर्विस होता है आई लव यू वाले, जो बोलते हैं ना मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, वो रियल पर्सन है। लिप सर्विस वाले, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बेरिया के पेड़ से बेर तोड़ के नहीं ला सकता आपके लिए, खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ के नहीं ला सकता, और बातें कर रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना। अगर भाई हम किसी से ऐसे वादे करते ना, तो मैं बोलता तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, और मैं सच में लाता, कैसे लाता, हमारे घर के बराबर में दुकान है, चांद तारे आते हैं 1 रुपए के, वो पूरा पैकेट आता है, तो मैं जाता बोलता चांद तारे चाहिए, शर्त मेरी ये है, वो पूरा वो होती है ना उनकी लड़ी सी, तोड़ूंगा मैं। तोड़ूंगा मैं, तो मैं जाके चांद तारे की लड़ी से एक चांद तारा तोड़ता, 1 रुपया उसे देता और बोलता देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आया। उसमें जो सितारा होता है ना, चांद तारे में तारा जो होता है वो खट्टा खट्टा सा बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है चांद तारे में। तो ऐसा नहीं है, अगर तुमने मेरे भाई अगर किसी से प्रॉमिस कर दिया है तो आप उसे पूरा कर सकते हो इसमें में। तो ये तो किसी के लिए दिखावटी प्रेम होना, ये चांद तारे तोड़ने वाले दिखावटी प्रेम ही करते हैं, है ना, दिखावटी प्रेम ही करते हैं बिल्कुल। हिंदी वाला सत्य प्यार है जो हिंदी में बोले, इंग्लिश में आई लव यू, आई लव यू तुम कुत्ते को बोल दो, बिल्ली को बोल दो, बकरी को बोल दो, फोन को बोल दो, किसी को भी बोल दो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलने में, वो है असली लव जी बिल्कुल। मिलते हैं ना चांद तारे, तो आप किसी को प्रॉमिस मत तोड़ना, अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया तो बोल देना लड़ी से मैं तोड़ूंगा चांद तारे, और सच में चांद तारे उनको ले जाके दे देना बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। पिन मनी होता है जेब खर्च, अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, लेडी को उसके खर्च के लिए दिया जाने वाले पैसे को पिन मनी बोलते हैं। जेंट्स का तो खर्चा ही नहीं होता जैसे कुछ,
जेंट्स के खर्चे के लिए कोई वर्ड नहीं है, लेडीज के खर्चे के लिए बना हुआ है पिन मनी जी। ठीक है जी। सर जी ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, ये यही वाले चांद तारे, पचमोला, हाजमोला, संतरा गोली, चांद तारे। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। पिन मनी जेब खर्च है, अलाउंस है मेरे भाई आपके लिए, आईलाइनर के लिए, हाइलाइटर के लिए, इन सब के लिए जी। सर दो वर्ड्स आपके टाइपिस्ट के लिए, भाई साहब जो बोलना है ना फटाक से बोल दो, कसम से मेरे बराबर में खड़ा है। एक बार जल्दी से इसकी तारीफ इसे दिखा दो, तो ये भी कमेंट यहीं खड़ा होकर पढ़ रहा है, इसे स्पेशल बुलवाया गया है मैंने कि एक बार बच्चा अपना दुख दर्द आपको बता देगा, तो एक बार जल्दी से इसके लिए दो, जो आपको कमेंट करना है, पहली बार बोल रहा हूं कमेंट करो, तो टाइपिस्ट को बता दो। और इसको जाने मत दे भाई, इसको जाने मत दे, तुझे भाई तेरे सबसे प्यारे इंसान की कसम है, कमेंट देख के जाएगा अब, ठीक है। पिन मनी का मतलब है जेब खर्च, अलाउंस है जो किसी लेडी को दिया जाता है खर्चों के लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। पुल अप योर सॉक्स, आप अपनी सॉक्स को ऊपर चढ़ा रहे हो, मतलब अब आप एक्टिव होना चाह रहे हो। बचपन में जब हम चलते थे ना जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। पुल अप योर सॉक्स का मतलब है अधिक प्रयास करना। जब हम पहले बचपन में जाते थे, जब हम पहले जाते थे, ठीक है ना, स्कूल जाते थे, तो जब हमको तेज चलना होता था, हम ऐसे अपनी मोजे जो ना सॉक्स जुर्राबे ऊपर किया करते थे। जब कोई अपनी सॉक्स ऊपर कर रहा है, जब कोई सॉक्स ऊपर कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अब एक्टिव होने वाला है। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, आप ज्यादा एफर्ट डालने वाले हो। नींद में काम करता है भैया, बहुत गलती करते हैं भैया, तनक है, दिक्कत है। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब है शांत होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब है शांत होना जी। ठीक है, तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब आप ना खुद की फीलिंग्स को शांत कर रहे हो, है ना। सुबह के टाइम आप बैठ के ओ खुद को शांत कर रहे हो, पुल योर सेल्फ, खुद को खींचना, खुद को खींचना, खुद को कंट्रोल करना। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी खुद को कंट्रोल ही करना है, खुद को कंट्रोल करना ही है। टू काम वन सेल्फ डाउन, बिगन टू थिंक और अप्रोच, मतलब खुद को शांत करना, ये वाली बात है जी। जी ठीक है जी। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। आप जी, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना है जी। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस अपना जो प्रभाव है ना, आप किसी चीज में उसे यूज कर रहे हो, ये इसका मीनिंग हो जाएगा पुल स्ट्रिंग्स। पुल्ला लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटकाना, पूरा लंबा मुंह कर ले, मैंने आपको बता दिया। पुल समवन अप का मतलब हो जाएगा आलोचना करना। अब आपने वो कहा डॉन हूं, मैं हूं डॉन, छोटा डॉन, छोटा डॉन में तो जो दारा सिंह होता है वो उसको, किसको ऐसे ऊपर उठा देता है, किसको, क्या नाम है उसका, जॉन, क्या नाम है उसका, जल्दी बता भाई। अरे यार, छोटा डॉन को उठाता है उसमें, राजपाल यादव। तो पुल समवन अप, किसी को ऊपर उठाना, किसी को ऊपर उठाना। जैसे मुझे गुस्सा आए, मैं इस टाइपिस्ट को ऐसे टांग दूं यहाँ पे सनी देओल की तरह, तो मैं इसकी आलोचना ही तो कर रहा हूं मेरे भाई। पुल समवन अप का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। हाँ, जैसे कि कौन सी मूवी है वो, कौन सी मूवी है वो जी, फिर मूवी का नाम भूल गया मैं, जिसमें राजपाल यादव को वो उठा देते हैं, जो दुर्योधन बने थे। हाँ, हंसते हंसते भाई बीपी नहीं बढ़ना है, बिल्कुल नहीं बढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। पुल अलॉन्ग फिश हो गया, पुल समवन अप हो गया। पहले मैं देख लूं हमने कितने कर लिए, 5 10 15 20 25 30 35 40, 5 10 15 20 25 30 35 35 हुए हैं, 50 तो कर लें जल्दी जल्दी। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली,
देखो ब्लू मतलब नीला, मून मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा दिन में तो नहीं निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है चंदा मामा दिन में निकल आए, कभी कभी ऐसा होता है चंदा मामा दिन में निकल आए। पार्टनर, पार्टनर मूवी में तो चंदा मामा दिन में निकले, ऐसा तो कभी कभी होता है, वंस इन अ ब्लू मून। भाई चंदा मामा रात में निकलते हैं, मून होता है नीला, और चंदा मामा मून, चंदा मामा वंस इन अ ब्लू मून। एक बार ऐसा हुआ चंदा मामा दिन में आ गए, तो मतलब ये तो रेयरली हो जाएगा, कभी कभी होने वाली घटना है। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, मैंने बोला आसमान से अचानक कोई चीज टपक जाए तो अचानक होगा, मैंने आपको बता रखा है। फॉर एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब हमेशा के लिए, एक बार हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक हमेशा के लिए हो जाएगा। आउट ऑफ शॉर्ट्स हो जाएगा अस्वस्थ होना, टू बी अनवेल। आउट ऑफ शॉर्ट्स है, कोई व्यक्ति ने ना शॉर्ट्स नहीं पहन रखे हैं, कहीं पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल में शॉर्ट्स तो पहनाते नहीं है, तो आप ऐसे देख सकते हो। आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब व्यक्ति बीमार है जी, ठीक है, बीमार है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ईद का चांद बोल सकते हैं जी। वंस एंड फॉर ऑल हो गया, आउट ऑफ वंस बिटर ट्वाइस साई, दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है। ये कहानी कैसे बनी होगी, है ना? कोई व्यक्ति गया होगा अपने ससुराल, व्यक्ति अपने ससुराल गया होगा, और वहां रोटी के साथ नो जी रिश्तेदार लस्सी लोगे। जैसे एक बार हम उधर गए थे अमरोहा साइड, अमरोहा साइड हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं वहां गया, तो मैं पहली बार वहां गया, तो मुझे शौक है चाय दही खाने के साथ खाने का। तो मेरे से पूछते बेटा लस्सी लेगा, रोटी मुझे दी। उधर के लोग खाना बड़ा अच्छा, मतलब दो सब्जियां और ऐसे अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, घर की सब्जियां उधर होती हैं। बेटा लस्सी लोगे? हमने बोला हमारे लिए लस्सी है नींबू पानी, हमारे इधर नींबू पानी को लस्सी बोला जाता है, ठंडाई को लस्सी बोला जाता है। लस्सी लोगे? मैंने मना कर दिया, खाना रोटी, आलू की सब्जी रोटी के साथ कौन लस्सी खाएगा, नहीं मैं नहीं पीता। तो लस्सी लोगे? हमने बोला नहीं। अगले दिन फिर बेटा लस्सी लोगे? नहीं। खाना खाने के बाद बेटा मिठाई खाओगे? मैंने बोला हाँ। लाके मुझे गुड़ दे दिया। ऐसी कहीं बेटा, जैसे हम जब वहां जा रहे थे ना, बस से गए, गाड़ी से गए थे, कुछ दूर तक ट्रेन से गए थे, तो वहां फोन किया था वैसे कि भाभी और भतीजा आ रहा है, गाड़ी लेके आ जाओ, गाड़ी लेके आ जाओ। तो हमें बोला गाड़ी वाड़ी लेके आ रहे होंगे, तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं पता था तब। तो वो दो बैल वाली गाड़ी वो लेके आए, बुग्गी बोलते हैं हमारे उधर, तांगा टाइप बुग्गी, तांगा टाइप बुग्गी लेके आए। और वहां जाके अंकल ले आए हमारे, और जाके मम्मी को मेरे को बोले, मैं बैठ, मन मम्मी गाड़ी कहाँ? मम्मी बोली यही तो गाड़ी है। तो मैं बैठ गया, मन ये गाड़ी है। खाने के साथ वो लस्सी मैंने नहीं ली, मम्मी से पूछा लस्सी भाभी लस्सी? मम्मी ने बोला हाँ। मम्मी के लिए चाय ला दी, मैंने बोला मम्मी छाछ तो मुझे भी चाहिए। मम्मी बोली पूछ तो रहे थे, तूने मना क्यों किया? मैंने बोला लस्सी बोल रहे थे तो, कि जी लस्सी छाछ को बोलते हैं। खाने के बाद बेटा गुड़ सॉरी मिठाई लोगे? हमने बोला हाँ मिठाई खाएंगे। मुझे गुड़ ला के दे दिया, मुझे गुड़ ला के दे दिया। तो बात समझ रहे हो? तो ये मैंने ऐसे बोला, तो ये ऐसे कहानी बनी होगी। कोई गया होगा भाई जवाई अपने ससुराल में, तो सालियों ने खाने के साथ में छाछ लो जी रिश्तेदार, और गरम गरम दूध दे दिया होगा, दूध भी गरम छाछ भी गरम। उसने सब्जी खा के गरम दूध पिया, मुंह जल गया होगा। उसके बाद फिर उसने बेचारे ने, फिर उसको सच में भी छाछ दी होगी, तो वो फूक मार रहा होगा, छाछ को भी फूक मार के पी रहा होगा। तो दूध का जला छाछ को भी फूक मारकर पीता है। वंस बिटन, एक बार अगर आप काट ले जाओ, ट्वाइस साई, दो बार सोचते हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, फूक फूक कर पीता है, ये होगा इसका मीनिंग जी। कभी किसी बीकानेरी के घर खाना खाना भूल जाओगे क्या क्या जी, ठीक है, बात समझ गए? वंस बिटन ट्वाइस आई। तो भाई अगर आपको कोई कोई भी मजाक में दूध दे दे गरम, आप गरम दूध से मुंह जल जाए, आपको कोई छाछ भी ला के देगा ना, आप उसे भी फूंक फूंक कर पियोगे ठंडा करने के लिए। हाँ मतलब यार रीजन समझ लो, इतने साइंटिफिक मत जाओ, मून दिन में दिखता है सन के कारण नहीं दिखता। ऑफ द फर्स्ट वाटर, फर्स्ट वाटर होता है सबसे अच्छा पानी, सबसे अच्छा पानी। सुबह सुबह हमें सबसे अच्छा पानी लगता है, ऐसे बोल सकते हो, सब सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का पानी, है ना, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का पानी। ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, दोनों का मतलब होता है कभी कभी। ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, ओकेशनली, पीरियोडिकली,
पीरियोडिकली या ओकेशनली, कभी कभी होना, ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आप बोलोगे जी आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, अमरोहा वाले भैया बोल रहे हैं सर जी सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। ओवर माई हेड डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी, ये वाले मैंने सुना है आपको? कसम से साउथ की मूवी, इतना फनी सीन है, मैं हंसते हंसते पागल हो गया। ओवर माई डेड बॉडी, ये वो वाला सीन है जब कोई औरत बोले तुम ये काम मेरी लाश से होके करोगे। सीन है, साउथ की मूवी थी। इसको भी इंटरेस्ट आ रहा है, टाइपिस्ट जब चला गया इसको भी मजा आ रहा है बातों में, ये भी नहीं जा रहा, चला जा काम कर ले भाई। साउथ की मूवी है, मैंने देखी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, दीदी बैठी हुई है, सिस्टर मम्मी बैठी हुई है, साउथ की मूवी, लड़ाई हुई। एक तो वो भी है हरामखोर करके मूवी है, किसकी, क्या नाम है उसका? अरे नहीं, उसकी मूवी है यार, किसकी मूवी है मैं आपको बताऊं। तीन चार तो ये अच्छे हीरो हैं, एक तो इरफान खान तो बेचारा चल बसा, एक दो तीन तो हीरो हैं शायद। मूवी का नाम मैं आपको, शायद आप समझ जाओगे। मूवी का सीन ये है, लड़का कहीं जाने के लिए, लड़की बोल रही है मैं अपने पीहर जाऊंगी, है ना, पीहर जाऊंगी, तो ना लड़की बोल रही है मैं अपने ना, लड़की किसी काम को करने के लिए मना कर रही है, हीरो बोल रहा है मैं करूंगा, हीरोइन बोलेगी तुम, हाँ जी, तुम मेरी लाश से ये काम करोगे, वो जाके गेट पे लेट जाती है, गेट पे लेट, बहुत सीरियस सीन चल रहा है, मैं ही गलत था, मुझे नहीं हंसना चाहिए था वहां, बहुत सीरियस सीन चल रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है, सही बोले, सही बोले। गेट पे वो लेट जाती है औरत, है ना, कि तुम ये काम मेरी लाश, अगर तुम ये करोगे तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। वो गेट पे लेट गई, हीरो आएगा उसे उलांगेगा चला जाएगा। अब वो ऐसे देख, वो ऐसे देखती रह जाती है क्या हुआ। अब मम्मी दीदी सब सीरियस, मेरी हंसी नहीं रुक रही कि ये हुआ क्या। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी में ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिया, वही है ना अभी दिखाना ऊपर। हाँ जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी, शायद मूवी का नाम मैं गलत तो नहीं बोल रहा, शायद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, कुछ गलत मत मीनिंग मत समझ ले, शायद यही नाम है, हराम खोर कर कुछ है, हरामपंथी कुछ ऐसे ही नाम है ना। उसमें उसकी लड़ाई हो जाती है जब घरवाली से, घरवाली उसको चाटा मारती है, तो एकदम ऐसे करता है वो चाटा खा के, बिल्कुल। तो वो उसमें बोलता है, तो वो अपने घर जाने के लिए बोलती है, वो अपने घर जाने के लिए बोलती है, जो लड़की उसमें हीरोइन का रोल करती है, लड़की जो होती है उसकी वाइफ, वो उसको रोकता है, कहता तू मेरी लाश से होके जाएगी, वो लेट जाता है, उसकी वाइफ कपड़े उठाती है और उसको उलांग के चली जाएगी, तो कहता है मेरी लाश पे गई तो शर्म ना आई। तो वही बात है मेरे भाई, ओवर माई डेड बॉडी का मतलब है किसी काम के लिए ना आप ना बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हो, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हो, यूज टू एम्फसाइज वन कंप्लीटली या ओपोज समथिंग कंप्लीटली। ओपोज मतलब ओपोजिंग, विरोध करना, समथिंग किसी चीज को, फायर फियर्सली मतलब बुरी तरीके से। जब आपने ये बोला कि तुम ये काम मेरी लाश पे करोगे, इसका मतलब आप अटमोस्ट किसी चीज का विरोध कर रहे हो। हाँ। जो वो चली जाती है, नवाजुद्दीन कहता है शर्म ना आई तो है। आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, ये तो आपको पता होगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है कोई चीज कैसी है मेरे भाई, इम्पॉसिबल है। ओवर हेड एंड ईयर का मतलब हो जाए कंप्लीटली, किसी के ऊपर आप देखो, ओवर हेड एंड ईयर का मतलब है आप सिर्फ किसी की बातें सुनते हो, किसी की बातें ही आपको समझ में आती है, तो किसी ने आप पे कंप्लीटली कंट्रोल कर दिया है। घर में बोला जाता है जोरू का गुलाम ऐसे व्यक्ति को, ये तो सिर्फ अपनी घरवाली की सुनता है। ओवर हेड एंड हीयर, देखो ईयर मतलब कान, इसका मतलब आप सिर्फ उनकी सुन रहे हो, और हेड मतलब सर, उसकी मान रहे हो। आप सिर्फ एक व्यक्ति की सुनो, एक व्यक्ति की मानो। हम क्या करें बेचारे, मम्मी की सुने तो माँ का लाडला, और घरवाली की सुने तो जोरू का गुलाम, बेचारा इंसान करे तो क्या करे। तो भाई अगर किसी के ईयर आप किसी को दे रहे हो, किसी की सुन रहे हो, किसी की मान रहे हो, तो इसका मतलब उसका आपके ऊपर कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली कंट्रोल है, तो कंप्लीटली हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी।
हाँ जी, जमाना थूकेगा। ठीक है जी, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये हो जाएगा मेरे भाई, टेस्ट योर सेल्फ ले लूं। यार ये दिक्कत होती है ना, हाँ हैंड पैक्ड हो जाता है अपनी, जैसे कि अपनी पत्नी के लिए हैंड मुर्गी पैक करवा के कोई ला रहा है, भाई सच में जोरू का गुलाम है मेरी नजर। जो घरवाली के लिए मुर्गी पैक करवा के ला रहा है, हैंड पैक्ड होता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम हैंड पैक्ड। ठीक है, मुर्गी पैक करवा के कोई ला रहा है। हाँ ठीक है जी। जी ओके। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। क्लास थोड़ी लंबी कर लूं, क्लास थोड़ी, मेरे को ना 40 क्वेश्चन करा के सब्र सा नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है 50 क्वेश्चन तो कम से कम कराऊं मेरे भाई, मेरे को लग रहा है कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, ऑफ द हुक हो जाएगा, परेशानी से बाहर। हुक होता है आप कहीं टंगे हुए, हुक मतलब टंगे हुए हो। अगर हुक से आप, ऑफ होता है दूर होना, ऑफ मतलब दूरी के लिए आता है, जहां ऑफ आएगा ना दूरी के लिए आएगा। तो ऑफ द हुक है मतलब कि परेशानी से बाहर, ऑफ द हुक मतलब परेशानी से बाहर। जैसे मैं आपको बताऊं रियल स्टोरी, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो जीजा जी थे, वो जैसे जॉब करते थे, तो वो घर में ड्यूटी पे आते थे। जो उनकी बड़ी भाभी के बच्चे थे, जो मतलब कि उनके भतीजे थे, अगर वो दिन में शोर करते थे तो वो दोनों को ऐसे उठाते थे और खुंटी पर टांग देते थे, कपड़े से ऐसे, इंटेंशनली मजाक में ही। वो बच्चे रोने लगते थे, बहुत डरते भी थे उनसे। ठीक है, और फिर उन्हें उतारते थे तो बच्चे भाग जाते थे कि बचे जान। ठीक है, तो ऑफ द हुक कैसे देख सकते हो, परेशानी से बाहर। जब उन बच्चों को हुक से दूर किया जाता था ना, तो वो परेशानी से बाहर हो जाते थे, भग जाते थे। ठीक है, यार यही तो है, टाइम का पता नहीं चलता। मुझे मुझे गुस्सा आता है, इतनी जल्दी टाइम क्यों भगता है मेरा। कम से कम यार 50 तो हो, वन वर्ड इडियम फ्रेज कम से कम 50 तो हो। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो जाएगा मेरे भाई, अचानक से। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अचानक से हो जाएगा, एक्ट एट वंस, अचानक से आप कोई काम कर रहे हो, इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ओके। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है कोई शक नहीं, नॉट ऑन गुड शक, मतलब गुड टर्म्स। नो लव लॉस्ट बिटवीन, देखो नो लव, कोई प्यार नहीं है, लॉस्ट खो गया है दोनों के बीच, दोनों के बीच जो प्यार था वो खो गया है, कोई प्यार नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब हो जाएगा कि अब क्या है, कोई शक नहीं, नॉट इन गुड टर्म्स है, इंटेंस डिसलाइक, एक दूसरे को बहुत नापसंद करना। नो लव, कोई प्यार नहीं है, जो प्यार था वो प्यार तो खो गया है दो लोगों के बीच, जो प्यार था वो खो गया है, अब कोई प्यार नहीं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है जी। जी, मुझे भी टांग दिया था। ओके जी। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब के कगार पर, के कगार पर, एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, के कगार पर, के कगार पर, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, के कगार पर। आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं मेरे भाई। मेक हेड और टेल, आपको कोई चीज मिली, बच्चे को कोई चीज मिले तो वो हेड ढूंढता है, टेल ढूंढता है। किसी चीज को समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड और फिगर आउट समथिंग, मेक हेड और टेल। जैसे बच्चे के सामने ना आप किसी चीज का टुकड़े करके डाल दो, तो वो कोशिश कर रहा है इसका ये सर है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जब भी उन्हें कोई अवशेष मिलता है तो वो कोशिश करते हैं इसका सिर क्या है, इसकी पूंछ क्या है। तो मेक हेड और टेल का मतलब होता है किसी चीज को समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मेक नो बॉन्स अबाउट, मेक नो बॉन्स अबाउट का मतलब बिना भी हिचकिचाहट ना होना। जैसे कि अगर मछली में, मछली में कांटा होता है ऐसा मैंने सुना है, तो उस डरते मछली को बड़े ध्यान से खाया जाता है। तो आप देखो जैसे मुर्गा वगैरह में हड्डी ना हो तो भाई साहब कच्चा खा जाए इंसानों से। तो मेक नो बॉन्स अबाउट, अगर पता चल जाए इसमें हड्डियां नहीं है, मछली में कांटा नहीं है, मुर्गे में हड्डियां नहीं है, तो मेरे भाई आप उसे बिना हेजिटेशन खा जाओगे। आपको क्लियरली पता लग जाएगा, आप उस चीज में हेजिटेट नहीं होंगे। ठीक है, नहीं ले, लास्ट करा रहा हूं। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, कि आप लोग, आप एक कैंडल भी नहीं पकड़ सकते हो, आपकी ये औकात है। इसका मतलब इंफीरियर हो, आप तुच्छ हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, कि हम तुम्हें अपने घर में कैंडल ना पकड़वाए, तुम तो हमारे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो।
है ना, हम ऐसे बोले तो किसी को बहुत इंफीरियर समझना, या कोई बहुत इंफीरियर है, किसी की सोच बहुत छोटी है, कोई अपनी सोच में तार्किक नहीं है, इंफीरियर है, समझने वाले समझ रहे होंगे। ठीक है, ये वाला सीन है जी। ठीक है जी, एक रह गया पीछे। मेकअप विद होता है मेरे भाई मतभेद खत्म करना। मेकअप विद, जब आप मेकअप कर लेते हो ना तो मतभेद खत्म हो जाते हैं आपके। ऐसा ही है भाई, जब बिना मेकअप के लड़ाई हो जाती है, जब मेकअप वेकअप करके सुंदर हो जाते हैं तो लोग अपने मतभेद खत्म कर देते हैं। ऐसा याद कर लेना भाई। नल एंड वॉइड हो जाता है अमान्य। नल एंड वॉइड अमान्य है ना। आपने देखा होगा जब भी मेकअप करके बाहर जाती हैं लेडीज तो उनका अपने पतियों से मतभेद खत्म हो जाते हैं। मेकअप करते ही उनके अपने पतियों से मतभेद खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको मतभेद खत्म करने हो मेकअप कर लिया कीजिए। अब मेरी बात पे मत जाना, मेकअप विद वर्ड है, वर्ड है। ऑन टेंथ और सुख करके रह गया मेरे भाई, किसी मुसीबत में होना होता है तो ये ऑन टेंथ और सुख मैंने आपको करा दिया। आप टेंथ में हुक से लटके हुए और चिंता में हो, टेंथ क्लास में आप हुक पे लटके हो, पास हो गए फेल हो गए, पास हो गए फेल हो गए। इसका मतलब आप किसी दुविधा में हो, संकट में हो। टेस्ट योर सेल्फ करना है, टेस्ट योर सेल्फ आप खुद कर लेना मेरे भाई। तो आगे की क्लास के लिए याद रख लेना कितनी स्लाइड बची हैं। 1 2 3 4, 4 स्लाइड अभी आपकी रह गई हैं। मैं आपको फास्ट फास्ट आंसर बता देता हूं। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब हो जाएगा कोई चीज इजी ऑप्शन है। पहले का ए बी सी, पहले का हो गया सी। सेलिंग लाइक हॉट केक का मतलब है कोई चीज ना बहुत जल्दी बिक रही है, जल्दी बिक रही है। वेरी गुड सेल, डी हो जाएगा। सेक ऑफ होता है किसी चीज को भुलाना, ई हो जाएगा। स्टर ऑन द सेट ऑन द फेंस है किसी उसमें पक्ष ना लेना, बी हो जाएगा मेरे भाई। और सी आई टू आई मतलब मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं, ए हो जाएगा। तो सी डी ई बी ए सही आंसर है। हाथ भी दुख गए हैं लिखते लिखते, यार ये गलत बात है। ठीक है यार, टेस्ट और सेल्फ आप खुद कर लेना मेरे भाई, है ना। इस टाइम ना बहुत ज्यादा हालत ऐसी हो जाती है। और एक ना कभी भी एवरेज टाइम निकालना। मेरी क्लास में ना मेरे बोलने का एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा होगा। मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ना, एक ही चीज़ को 4 बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके, कहानी सुना के, रिलेट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ ना। मेरा मुझे लगता है मेरा मतलब 1 घंटे की क्लास में मैं 2 घंटे की एनर्जी वेस्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा बोलता हूँ मैं। तो भाई टेस्ट और सेल्फ खुद कर लेना। भाई 5 क्वेश्चन रखेगा टेस्ट और सेल्फ के लिए, कितनी बार बोला है? 1 2 3 4 5 6 7, 5 रखने हैं बस। ठीक है जी, इन्हें आप टेस्ट योर सेल्फ खुद कर लेना, मैंने याद करा रखे हैं भाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप देख लेना टेस्ट योर सेल्फ क्या होगा, इसको आप देख लेना टेस्ट योर सेल्फ क्या होगा मेरे भाई। ये भी आप देख लेना, ये भी आप देख लेना। यहीं तक मैंने कराए हैं, नल एंड वॉइड तक ही मैंने कराए हैं, यहाँ तक ही मैंने कराए हैं। तो टेस्ट और सेल्फ आप देख लेना प्लीज। ओके भाई, क्लास में आपको कोई गलती सलती लगी हो तो उसके लिए जी सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट मेरे भाई।